तो हेलो एवरीवन। तो आज जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं कैम्स। कैम्स आपने नाम सुना होगा। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता है क्या काम करती है कंपनी, तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, इनको ये डिजिटल जितनी प्रोसेसिंग होती है, जो भी सर्विसेज होती हैं, तो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने का ये काम कंपनी करती है। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, यानी कि जितनी भी डिजिटल सर्विसेज होती हैं उनके प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी कि म्यूचुअल फंड रिलेटेड होते हैं स्टॉक मार्केट से। तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ग्रो होगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी ग्रो होगी, इंश्योरेंस भी ग्रो होगा। तो उसी से रिलेटेड ये जो कंपनी है, ये भी आगे ग्रो करने की जो इसका पोटेंशियल है वो उतना ही है जितना कि स्टॉक मार्केट में है। तो बेसिकली ये एक ग्रोइंग कंपनी है। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो तो अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी इसका ठीक ठाक है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। आर ओ सी ई काफ़ी अच्छे रेशियो है इसके। अगर इसके पी एन एल स्टेटमेंट की बात करें तो इसके जो प्रॉफिट है, सेल्स भी ऑल टाइम हाई चल रही है। जो इसके नेट प्रॉफिट हैं ये भी ऑल टाइम हाई पे हैं। तो जो ऐसी कंपनी होती है जिनकी ईयर ऑन ईयर जो सेल्स होती है कंटिन्यूस ग्रोइंग, यानी कि ग्रोइंग पोजीशन में सारी की जितने भी लास्ट ईयर होते हैं लगातार सेल्स कंटिन्यू ग्रो हुई है, जिसके नेट प्रॉफिट हैं ये भी लगातार ग्रो हो रहे हो। तो ये कंपनी काफ़ी पर्सनली अच्छी लगती हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती हैं। तो ये उन अच्छी कंपनियों में से एक है। अगर तो अभी जस्ट कल ही 10 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल को एक न्यूज आई कैम्स में। यहाँ पे आपने कैम्स को आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है पेमेंट एग्रीगेटर। यानी कि आपने देखा होगा जो पेमेंट गेटवेज होते हैं जैसे कि रेजर पे हो गया, इंस्टा मोजो हो गया, यानी कि जो ऑनलाइन जो भी बड़ी जो पेमेंट्स होती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको स्मूथ कराने का काम ये करते हैं। बीच बीच में इनकी छोटी सी ट्रांजैक्शन फीस वगैरह होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो इसी का लाइसेंस अब कैम्स को मिल गया है। तो कैम्स अब इस सर्विस में भी उतरने वाला है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक इनकम सोर्स जो है वो और इसमें ऐड होने जा रहा है। एक तो इसका पहले ही जो चल रहा है, एक और इनकम सोर्स इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है। तो अगर स्टॉक में कल आपको कोई गैप अप ओपनिंग दिखाई दे या फिर एक शार्प अपसाइड मूवमेंट आए, तो इसमें कोई शॉक होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी गुड न्यूज है इस कंपनी के लिए। तो अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे क्या चल रहा है। तो अगर इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे एक क्लियर कट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल इजी सा, आपको इजीली विजुअल एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर जो इसका ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन डाली हुई है। तो इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जो इसका ब्रेकआउट है ये भी इसका कंफर्म हो चुका है। इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाएं, इससे क्लियर दिखाई दे पिक्चर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक क्लीन नीट एंड क्लीन रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसके के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे थोड़े लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा था प्राइस। अब अगर मार्केट में इसकी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि इसके फंडामेंटल सारे अच्छे हैं। जो इसके नेट प्रॉफिट हैं, सेल्स है ऑल टाइम हाइप चल रही है। तो इसके जो टारगेट हैं, इसके टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इसका टारगेट निकालें, जो डेप्थ होती है रिवर्स हेड एंड शोल्डर बटन के बेस पे जो इसका टारगेट निकल के आ रहा, तो जो ऑल टाइम हाई इसका पहले हुआ है उसी के लेवल पर टारगेट इसका निकल के आ रहा।
अगर इसकी करंट प्राइस से बात करें, करंट प्राइस इसका जो चल रहा है, तो यहाँ से अभी जो मूवमेंट अपसाइड है, टेक्निकल टारगेट निकल गया है 27% के आसपास, अभी इसमें अपसाइड है। लेकिन जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो यहाँ भी एक पैटर्न क्रिएट होने की हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से अपसाइड रैली कंटिन्यू रहेगी, ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी इसमें लग रही है, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो बेस्ट हैं। तो इस स्टॉक में जिनको स्विंग ट्रेड करना है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, तो उनके लिए जो अभी करंट प्राइस है, यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं, जो टारगेट निकल के आ रहा, वो जो इसका ऑल टाइम हाई पे है वही इसका टारगेट है। ये 4000 के आसपास ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आएगा तो 4000 टच करके ही आएगा। अब अगर इनको इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसमें काफ़ी पहले से होल्डिंग करके रखी है, तो अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना है तो भी ये बेस्ट स्टॉक है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाएं तो यहाँ पे अभी करेंटली ये 50 मूविंग एवरेज, अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो जो इसका 50 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अभी प्राइस ने जस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो कल क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव आई है तो यहाँ से एक काफ़ी अपसाइड रैली की हाई पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर एंट्री आपको मिलती है या फिर रिट्रेस करके प्राइस अगर आता है तो यहाँ पे जिनको एंट्री लेना है तो यहाँ पे बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो ये जो एनालिसिस थी ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है अपनी रिसर्च करें, डू योर ओन रिसर्च, उसके बेस पे इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।